नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिग्नल भारत न्यूज। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे हरिद्वार से अब कांवड़िए जो हैं गाजियाबाद के सीमाओं में घुस रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये गाजियाबाद का हिंडन बैराज है जहां पर ये कांवड़ मार्ग है और कांवड़ मार्ग से होते हुए सीधा ये पलवल, राजस्थान और हरियाणा की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे जो कांवड़ियों की संख्या है वो लगातार यहाँ पहुँच रही है और मेरे साथ कुछ कांवड़िए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, एक प्यारा सा छोटा सा भोला सा एक हमारे साथ कांवड़िया मौजूद है, भोली है। इनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। तो आप हरिद्वार से आ रहे हैं? आप बताओ। हरिद्वार से आ रहे हैं पैदल? तो आपको दर्द नहीं हो रहा है? बताओ। नहीं हो रहा है? क्या लगते हैं आपके पापा? तो पापा हिम्मत देते हैं आपको हिम्मत देते हैं? कैसे देते हैं हिम्मत, बताना एक बार मुझे। बताइए एक बार बताइए। अभी यहाँ तक कैसे कैसे बारिश में भीगते हुए आप आए, कैसे कैसे आए, बताना जरा एक बार। पापा लेके आए हैं। हिम्मत है आपकी पापा? देखिए, ये भोली है प्यारी सी और जल लेकर के अपने पिताजी के साथ ये आई है। छोटी सी भोली है, आस्था है और आस्था में सब कुछ जायज है। ये देखिए तस्वीरें। फिलहाल यहाँ सहयोगी हैं, यहाँ पंडित जी भी यहाँ सहयोग कर रहे हैं। कांवड़िए जो आना जाना होता है वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। देखिए, ये कांवड़िए हैं, हालांकि थक चुके हैं। ये अनोखी कांवर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। फिलहाल पन्नी लगाया गया है कि ये भोला जो है वो गीला ना हो सके। दूसरी तरफ आपको पवित्र जल दिखाई दे रहा होगा। ये अनोखी कांवर किस तरीके से इन्होंने तैयार की, क्या कुछ मनोकामनाएं इनकी पूर्ण हुई और उसके बाद इस तरीके से वो जल लेकर आ रहे हैं। एक तरफ जल है तो दूसरी तरफ इनका बच्चा है। क्या कुछ मनोकामनाएं थी? भोले, क्या नाम है आपका? समीर। भोले, किस तरीके की सफर यहाँ तक का तय किया है और इस तरीके के जो कांवड़ है वो आप लेके आए हैं, क्या कुछ वजह रही है और इसका क्या कारण है और क्या मनोकामनाएं आपकी पूरी हुई है? बोले। देखो, जो सोचा था वो तो हो गया। बस बाबा की यही कृपा है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है उनकी भी काबूल लानी है। तो आपने एक तरफ ये क्या सोचा, क्या आपने कि एक तरफ अपना बच्चा और दूसरी तरफ पवित्र जल और उसके बाद इतने लंबा सफर जो है वो आपने तय किया है, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं चाहते, अब तो बस जी बाबा की कृपा हो रही है। जो कुछ हो रहा है ये उनकी कृपा से हो रहा है, उन्हीं की महिमा। तो भोले कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो भोले बाबा के तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं वो जो देख रहे होंगे भोले बाबा की जो आस्था है आपसे जुड़ी हुई, वो कुछ संदेश होगा आपकी तरफ से? हम तो यही कहना चाहते, जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देखिए, यहाँ तक का सफर इन्होंने कितने परिश्रम से किया होगा और फिलहाल आप देख रहे हैं ये बरसात हो रही है और उसके बावजूद भी ये कांवड़िए जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जुआन पर भोले बाबा का नाम लेकर और आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वो तस्वीरें हैं जो एक तरफ कांवड़िए, एक तरफ जल है तो दूसरी तरफ अपने बच्चों को लेकर, इस अनोखी कांवड़ को लेकर ये जा रहे हैं। फिलहाल गाजियाबाद की सीमा में ये घुस चुके हैं और ये धीरे धीरे आज लगभग ये गाजियाबाद की जो सीमा है उसे पार करके दिल्ली में प्रवेश करेंगे और उसके बाद ये हरियाणा के पलवल क्षेत्र के किसी गांव में अपने जल को चढ़ाएंगे। हालांकि इनका कहना था कि मनोकामनाएं जब पूर्ण होती है तो तरह तरह की आस्थाएं जो है वो भोले बाबा से जुड़ी होती है। यही कारण है कि इस तरीके का जो अनोखा अंदाज था इनका तस्वीरों में भी देखने को मिला और लोगों की जब आस्था जुड़ती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो ऐसे में आस्था तरह तरह से अलग अलग तरीके से प्रकट होती है और उसके बाद लोग तरह तरह की कांवड़ जो है वो लेकर आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये गाजियाबाद का हिंडन बैराज का ये पूरा ये कांवड़ मार्ग है जहां पर अब धीरे धीरे जो कांवड़िए हैं अपने जल को धीरे धीरे ला रहे हैं और पीछे तस्वीरें देखिए, कोई साइकिल से लाता है तो कोई पैदल लाता है तो कोई डाक कांवड़ द्वारा लेकर आता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांवड़ियों के लिए झमाझम बारिश हो रही है। ये एक अच्छा मौसम है जिसमें ये ज्यादातर पैदल चलने के लिए इनके लिए बेहतर एक दिन रहता है, जहां पर ये बारिश और इस तरीके के जो ठंडा मौसम की वजह से ये ज़्यादा चल पाते हैं और अपना सफ़र जो है
वो कम समय में जल्दी पूरा कर पाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, देखिए एक भोले और हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भोले, क्या नाम है? जय भोले की। टेकचंद भारद्वाज। जय भोले की बाबा। जय भोले की। भोले, कितना परिश्रम हुआ यहाँ से, हरिद्वार से यहाँ तक का सफर? कहाँ से आ रहे हैं आप? गंगोत्री। और तेरी की गंगोत्री से आ रहे हैं। आप देखिए क्या भोले के लिए कितनी आस्था जुड़ी हुई है। ये भोले जो हैं, आपके चेहरों पर साफ स्माइल दिख रहा होगा। अभी भी इनको किसी भी तरीके की कोई थकान और थकावट नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि आप देखिए अपने पूरे इसमें बैग के साथ अपने साइकिल पर ये सामान ये लादे हुए हैं, और इसके साथ यहाँ तक का सफर किस तरीके से आपने तय किया है? बहुत अच्छा रहा जी। क्या अड़चने आई हैं? क्या रास्ते में? कोई अड़चन नहीं थी। बस थोड़ा यहीं परेशानी आती है हरिद्वार से और हिंडन नदी तक। अच्छा। ये दिल्ली वालों के जेब कतरे वगैरह रहते हैं, इनसे बचना रहता है और कुछ नहीं होता। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो रास्ते में किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्था थी और उत्तराखंड प्रशासन की व्यवस्था थी? अब आप उत्तर प्रदेश की सीमा में जब घुसे थे तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक से एक बढ़िया शिविर भी लगे हुए हैं, वहाँ भी लोग सेवा कर रहे हैं और लेडीज भी सेवा करती हैं जी। हर प्रकार की दवाई से, गोली से, किसी प्रकार बीमारी हो, हारी हो, तकलीफ हो, हर प्रकार सारी सुविधा है। तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं क्या? हम तो यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आए जी, और हम यही चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही अपील करेंगे कि उनको द्वारा वोट देकर उनको द्वारा इस राज्य में फिर लेकर आए। तो उनके नाम से भी थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये एक भोले थे, जय भोले की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भोले थे और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से, हालांकि रहते हरियाणा के राज्य में है, मगर पसंद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उनके लिए भी इन्होंने कहा कि जल चढ़ाएंगे और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो इस बार भी पब्लिक का वोट पाकर वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। फिलहाल तस्वीरें साफ है कि ये गाजियाबाद का कांवड़ मार्ग है, जहां पर भारी संख्या में अब धीरे धीरे कांवड़ियों की एंट्री जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग अपने आस्था के साथ अपना सफर पूरा कर पा रहे हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, सिग्नल भारत न्यूज।